हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्राई एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हम सबके लिए लेकर आया है, जिससे कि अब जो हम परेशान हो रहे थे अपने मोबाइल रिचार्ज कराने को लेकर, वो परेशानी कुछ हद तक कम हो सकती है। ठीक है, ये गाइडलाइंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए जानते हैं हुआ क्या है। इन शॉर्ट पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। दूरसंचार सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने के लिए ट्राई ने नए नियमों की घोषणा की है, यानी कि कुछ न्यू रूल्स ट्राई लेकर आया, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो आप मैं हम लोग जो मोबाइल रिचार्ज कराते हैं और हमें परेशानी देखने को मिलती है, बिकॉज हर महीने हमें 250, 300, 350, 400, 500 रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं मोबाइल रिचार्ज के लिए। बिकॉज कुछ ऐसे भी हमारे देश के लोग हैं जिनको डाटा की कोई जरूरत नहीं है, नेट की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ कॉल से मतलब है। परंतु हर एक कंपनी ने क्या रूल बना रखा है, अगर आपको बात भी करनी है, कॉल्स के लिए भी रिचार्ज कराना है, तो आपको डाटा साथ में लेना पड़ेगा, एसएमएस पैक भी साथ में लेना पड़ेगा। यानी कि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है, वो चीज हमें बेफालतू में लेनी पड़ेगी, और इससे कंज्यूमर्स काफी परेशान हो रहे थे। तो ये चीज देखते हुए ट्राई एक न्यू गाइडलाइंस लेकर आया है, जिससे कि कंज्यूमर्स को आने वाले टाइम में काफी हेल्प मिलेगी, काफी सुकून मिलेगा, जो आजकल वो परेशान अपने मोबाइल रिचार्ज कराने से हो रहे हैं। Second, telecom operators must now offer tariff plans that focus only on SMS and voice calls। यहाँ पे यही बोला गया है कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको SMS की ही जरूरत है, उन्हें कॉल्स या नेट की कोई आवश्यकता नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नेट की, SMS की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनको कॉल से मतलब है। तो ऐसे में अब सिर्फ आपको टैरिफ प्लान ही लेकर आना पड़ेगा। जैसे पहले क्या होता था, किसी को कॉल करनी होती थी तो 10 रुपए का रिचार्ज कराता था, एक अपना टोकन खरीदता था, स्क्रैच करता था, उसमें जो नंबर होता था वो नंबर डायल करके उसका मोबाइल रिचार्ज होता था, 10 रुपए की उसको कॉलिंग का टाइम मिलता था। अब यही चीज वापस आने की कगार पर है। ट्राई ने न्यू रूल्स लेकर आया कि जिसको कॉलिंग के लिए चाहिए या एसएमएस के लिए पैक चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लेनी, एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्राइज न्यू रूल्स एम टू मेक टेलीकॉम प्लान्स मोर टेलर टू यूजर फ्रेंडली, यानी कि उपभोक्ता को, कंज्यूमर्स को, हित को ध्यान में रखते हुए ट्राई इन गाइडलाइंस को लेकर आया है। राइट, पहली बात आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ट्राई की फुल फॉर्म है क्या। तो याद रखना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो ट्राई की फुल फॉर्म है। ट्राई हैज अनाउंस्ड न्यू गाइडलाइंस टू मेक टेलीकॉम सर्विसेज मोर अफोर्डेबल एंड कंज्यूमर फ्रेंडली, यानी कि ये जो गाइडलाइंस है इससे क्या होगा, कंज्यूमर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन जाएगा। लोग जो आजकल परेशान हो रहे हैं, क्योंकि महीना खत्म होता है और इनको सबसे पहले परेशानी होती है मोबाइल रिचार्ज कराने की, क्योंकि मिनिमम रिचार्ज आप 200, 250 और 1000, 1500, इवन 500, 600 रुपए तक होता है, और वो भी ऐसा नहीं कि फुल मंथ होता है। कोई 18 दिन का प्लान है, कोई 22 दिन का भी प्लान है, और मैक्स टू मैक्स आपका 28 दिन का ही प्लान है। जहां पे एक बार बीच में बात उठी थी कि आप 30 या 31 दिन का टाइम दीजिए। हर एक कंपनी का ये होना चाहिए था कि भाई महीना हमारा खत्म हो रहा है, महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो पूरा दिन दीजिए। पर यहाँ पे कंपनी क्या चालाकी करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 28 दिन का ही टाइम देती थी। इससे कहीं ना कहीं देखिए, हमारी जो हम फैसिलिटी ले रहे हैं और आपको इन रिटर्न पैसे दे रहे हैं, तो वो फैसिलिटी आप कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत ही हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम ट्राई अपनी क्या लेकर आए, न्यू गाइडलाइंस लेकर आए हैं। एंड ये गाइडलाइंस कब आई थी, मंडे को गाइडलाइंस को जारी किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इज दैट टेलीकॉम ऑपरेटर्स मस्ट नाउ ऑफर टैरिफ प्लान्स दैट फोकसेस ओनली ऑन एसएमएस एंड वॉइस कॉल्स। यहाँ पे देखिए, ट्राई का मेन जो फोकस था ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एसएमएस पैक और वॉइस कॉल्स से संबंधित था। बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होता था, अगर सपोज करो मुझे सिर्फ कॉल से संबंधित है, मुझे सिर्फ कॉल के लिए ही अपना फोन रिचार्ज कराना है, मुझे नहीं चाहिए कोई नेट, मुझे नहीं चाहिए कोई एसएमएस पैक, परंतु प्लान्स ऐसे हैं कि मुझे नेट की भी आवश्यकता, मतलब नेट का भी प्लान लेना पड़ेगा, एसएमएस का भी प्लान लेना पड़ेगा। तो ये जो बेफालतू की जो चीज है, जो मुझे जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, वो भी मुझे लेनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान है, मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये जो कंज्यूमर्स के साथ गलत हो रहा था, इस चीज को ट्राई ने एक गाइडलाइंस के माध्यम से बोला है कि अगर आपको एसएमएस या सिर्फ कॉल्स के लिए अपना मोबाइल रिचार्ज कराना है, तो उसके लिए आप टैरिफ लीजिए, और मिनिमम टैरिफ का जो रेट होगा वो 10 रुपए होगा। यानी कि आप 10 रुपए का रिचार्ज कराएं, अगर खत्म हो जाएगा दूसरा 10 रुपए का रिचार्ज दे जाएं। एंड सीरियसली ये अगर गाइडलाइंस हमारे देश में लागू हो गई, तो काफी हद तक हमारी जो ये प्रॉब्लम आजकल हम फेस कर रहे हैं, हर महीने रिचार्ज कराते हैं, वो भी इतने महंगे महंगे जिसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है अगर एक्चुअल में देखा जाए, तो ये काफी हद तक हमारे लिए सुकून वाली बातें हैं। अब दिस इज अ बिग रिलीफ टू मिलियन ऑफ यूजर्स, पर्टिकुलरली द एस्टिमेटेड 150 मिलियन, यानी 15 करोड़ हमारे देश के जो लोग हैं उनको काफी
मदद मिलेगी। काफी सुकून की बात है ये कि ये जो एसएमएस और कॉल्स वाले जो टैरिफ आएंगे, हमारा महंगा जो रिचार्ज होता है हर महीने वो कम ना कहीं कम हो जाएगा। However, this move could impact telecom companies like Airtel, V, Reliance Jio। अब यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो गाइडलाइंस आ जाएंगी उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए तो काफी हेल्पफुल होगा, परंतु दूसरी तरफ अगर हम देखें जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, एयरटेल, जियो, वी हो गई, इनको कहीं ना कहीं चपेट लगेगी, इनका नुकसान जरूर होगा। जैसे कि 4G एंड 5G नेटवर्क्स जो हमारे देश में लागू है, बिकॉज ऐसे भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी 2G सिम यूज करते हैं, उन्हें 4G 5G से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए 4G 5G का आप यूज कब करेंगे, जब आपको नेट यूज करना पड़ेगा। पर अगर हम गांव की तरफ जाते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जिनको नेट से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ कॉल से मतलब है, परंतु उनका रिचार्ज अगर कराना है तो उनका रिचार्ज आप तभी करा पाओगे अगर आपको नेट का भी फैसिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है वो चीज भी हमें लेनी पड़ रही है, तो ये हमारे साथ गलत हो रहा था। तो यहाँ पे भी कंपनी ने क्या किया था, वो 4G और 5G नेटवर्क लेके आ रहे थे जिससे कि महंगे रिचार्ज हुए, परंतु अब ट्राई ने साफ बोल दिया कि अगर किसी को सिर्फ कॉल से संबंधित ही रिचार्ज कराना अपने फोन में तो आप वाउचर खरीदें, उसको रिचार्ज कर दें, और ये जो रिचार्ज की वैल्यू है मिनिमम कितनी होगी, 10 रुपए तक की ही होगी। The regulations also bring another consumer-friendly change, increasing the validity of special tariff vouchers। अब देखिए एक स्पेशल टैरिफ वाउचर्स होता था, राइट? आपने देखा होगा जब भी आप मोबाइल रिचार्ज कराते थे तो साल भर का भी होता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जहाँ स्पेशल टैरिफ वाउचर 90 दिन का हमें मिलता था, यानी 90 दिन तक की वैलिडिटी होती थी, परंतु अब ट्राई की इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, 90 दिन से मैक्सिमम आप 365 डेज की भी कर सकते थे, यानी पूरे एक साल के आप स्पेशल टैरिफ वाउचर भी परचेज कर सकते हैं, वो भी मिनिमम प्राइस में। ठीक, चलिए ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप टॉप अप वाउचर्स खरीदते हैं तो मिनिमम आपको जो पैसे देने पड़ेंगे, जो टॉप अप वाउचर खरीदना पड़ेगा वो 10 रुपए का खरीदना पड़ेगा, राइट? अब यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हाँ, पहले ये भी जान लेते हैं, अब ये जो महंगा हुआ था, आजकल जो हमारे रिचार्ज होते हैं मोबाइल फोन से, वो इतने महंगे कब से हुए? बिकॉज पहले 12% का ही हमारा टैक्स जो हम देते थे, और अब ये जो हुआ है, ये मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हुई, उसके बाद जून जुलाई से जो हम 12% का मोबाइल रिचार्ज में टैक्स देते थे वो 12% से सीधा 25% हाइक हुआ है, यानी 12% से 25% का जो डिफरेंस है ये जून जुलाई से हुआ है। और तब से ही कंज्यूमर्स ने ये काफी शिकायतें ट्राई में अपनी लगा रखी थी, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने गाइडलाइंस इशू करी हैं। अब पहले हम जान लेते हैं ट्राई के बारे में भी कि ट्राई है क्या, और ट्राई की फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले बता दी, परंतु आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये ट्राई होता क्या है, इसका क्या फंक्शंस है, आइए जानते हैं। TRAI is an independent body that regulates telecommunication services in India. The TRAI was established in 1997 by the Act of Parliament। यानी कि 1997 में TRAI की एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका काम था कि जितनी भी टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज है भारत में उन सबको देखरेख करना। ठीक, अब कैसे देखरेख करेंगे आप? रेगुलेट टेलीकॉम सर्विसेज, यानी टेलीकॉम सर्विसेज में रेगुलेशंस लेकर आना। ठीक, सेकंड, सेट एंड रिवाइज टैरिफ्स फॉर टेलीकॉम सर्विसेज, टैरिफ्स लेकर आना। जैसे अभी इन्होंने रिवाइज किया ना, 10 रुपए का आप मिनिमम ले सकते हैं टॉप अप वाउचर, तो ऐसे ही अगर टेलीकॉम ट्राई को लगता है कि फ्यूचर में आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे ये टैरिफ्स को रिवाइज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं। प्रमोट ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी एनवायरनमेंट। अब भारत में एक जो भी पॉलिसी आती है, हर एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की जो पॉलिसी होती है उसको ट्रांसपेरेंट रखना, ये भी ट्राई का ही काम है। फैसिलिटेट फेयर कंपटीशन, कंपटीशन फेयर रहे मार्केट में, ये भी ट्राई को ही ध्यान में रखना होगा। एंश्योर द लैक ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस विद इन द इंडस्ट्री, अवॉइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मोनोपोली। एंड ट्राई को ये भी सुनिश्चित करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत में सिर्फ मोनोपोली स्टार्ट हो जाए, जैसे अब जियो कर रहा है। जियो ने अपना टैरिफ प्लान बढ़ाया, तो अब उसको देखते हुए एयरटेल, वी ने भी अपना टैरिफ प्लान बढ़ाना शुरू कर दिया था। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जियो इतना सस्ता एकदम से मार्केट में अपनी सर्विसेज लेकर आ जाए जिससे कि अब जियो की मोनोपोली हमारे देश में लागू हो जाए। तो इस चीज को भी दूर करते हुए ट्राई अपना ये काम पूरी तरीके से निष्पक्षता से अपने देश में लागू करती है बाय रूल्स। तो ये गाइडलाइंस थे, एंड इस गाइडलाइंस को जब भी हमारे देश में लागू होगा तो आई होप कंज्यूमर्स को काफी, जो हमारे हर महीने जो मोबाइल रिचार्ज होते हैं कंज्यूमर्स के माध्यम से, काफी हद तक मदद और सुकून मिलेगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।